Hey, what's going on guys? It's me Rohit. So it's been quite some time since I'm using the Amazfit Bip S, Bip S Lite and Bip U. और आप लोगों को पक्का कंफ्यूजन हो गया होगा कि कौन सा खरीदना बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सिमिलर प्राइस टैग्स के साथ आते हैं ये सारे फिटनेस ट्रैकर्स, लाइक 3 फिटनेस ट्रैकर्स। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन तीनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ये 80% सिमिलर है ये तीनों वॉचेस, बट जो 20% डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। So at first let's start with the design and build quality of these particular fitness trackers. तो डिज़ाइन का मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट यहाँ पे जो Amazfit Bip U है वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बट तीनों ही पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं और आराम से आपके हाथ में फिट हो जाएंगे। इन केस इफ़ यू आर हैविंग अ गोरिल्ला रेस्ट तो उसमें भी मस्त लगेगा, और इन केस इफ़ यू आर हैविंग अ थिन रेस्ट देन उसमें भी मस्त लगेगा। तो ओवरऑल डिज़ाइन का देखा जाए और बिल्ड क्वालिटी का तो काफ़ी प्रीमियम है तीनों ही के तीनों। अब स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन मुझे Amazfit Bip S वाली जो सीरीज़ है ना और Bip S Lite उसकी थोड़ी सी कम लगी एज़ कम्पेयर टू Amazfit Bip U, और थोड़ी छोटी स्क्रीन है। और स्क्रीन की बात कर ही रहे हैं तो Amazfit Bip U जो है ना उसमें काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। अब वो अलग बात है कि उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं है जो आपको ट्रांसलेक्टिव कलर डिस्प्ले मिलता है Amazfit Bip S और Bip S Lite में, बट इसका जो रेजोल्यूशन है ना Bip U का वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी का है, तो आपको मोबाइल वाली फील आ जाएगी। लाइक स्क्रीन बहुत ही अच्छी है और आपको पूरी पॉपी कलर्स देखने को मिलेंगे स्क्रीन में जो Amazfit Bip U है। तो यहाँ पे आप देख लेना, अगर आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए या फिर ज़्यादा अच्छा, ऐसे दोनों सनलाइट में काफ़ी अच्छे विजिबल है, डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से आप उसमें कंटेंट को कंज्यूम कर पाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और स्क्रीन में तीनों ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे। बट Amazfit Bip S और Bip S Lite जो है उसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलता है, और ट्रांसलेक्टिव कलर डिस्प्ले है जो बाहर सनलाइट में लाइक पूरा विजिबल है। जहाँ उस पर लाइट सबसे ज़्यादा पड़ेगी वो ट्रांसलेक्टिव है, रिफ्लेक्ट करता है डिस्प्ले, तो आपको बहुत ही अच्छी ब्राइट दिखने को मिलेगी, लाइक बहुत अच्छी स्क्रीन पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगी उसमें। Now we'll talk about the modes and features of these particular fitness trackers. तो modes and features को मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ ना तो मैं एक एक करके डेफिनेटली आप लोगों को लाइक modes और features नहीं गिना रहा कि कौन कौन से में कौन कौन से प्रेजेंट है, बट Bip U में कुछ एक्स्ट्रा मोड्स है और Bip S में कुछ एक्स्ट्रा मोड्स है, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। बट अगर आप लोगों को इन डेप्थ रिव्यू चेक करना है इनका तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप कार्ड पे चेकआउट कर सकते हैं जा करके, और वहाँ पे मैंने इन डेप्थ सब कुछ कवर करा हुआ है, तो आप उनको देख लेना, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो Bip U है उसमें आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलते हैं। लिटरली सारे जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, और एक SpO2 सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। और Bip S जो है उसमें आपको GPS और कंपास देखने को मिलता है। तो ये GPS और कंपास एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेड फीचर है जिसको यूज़ करके आप लाइक रूट्स फिगर आउट कर सकते हैं। आपने जितना भी दौड़ा है बाहर में रूट करने के लिए आप मैप में देखोगे, आपको दिख जाएगा डेटा सिंक करने से। और इसका मोस्ट बेनिफिट ये है कि आपको स्पीड की एक्यूरेसी मिल जाती है, आप कितने स्पीड पे दौड़ रहे थे या फिर साइकिलिंग कर रहे थे। और अगर आप मोबाइल साथ में कैरी नहीं करते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी Bip S में। बट Bip S Lite में कंपास भी नहीं मिलता है, ना ही आपको ये GPS मिलता है। तो देखा जाए तो Bip S को अगर आप कंपेयर करोगे तो वो इन दोनों के मिडल में आ जाता है। वही अगर आप Bip U को कंपेयर करोगे तो Bip U में आपको SpO2 सेंसर मिल जाता है देखने को एक एक्स्ट्रा मोड्स एंड फीचर्स में, और कुछ ज़्यादा लाइक आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वाले मोड्स मिल जाते हैं, और 60+ मोड्स मिलते हैं देखने को। तो बस यही डिफरेंस था यहाँ पे। इफ़ यू टॉक अबाउट द यूज़र इंटरफेस तो यहाँ पे Bip U किंग है यूज़र इंटरफेस में, क्योंकि Bip U का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Bip S और Bip S Lite, क्योंकि इसमें आप जितने भी वर्कआउट वाले मोड सेलेक्ट करते हो ना उसमें आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और UI इतना ज़्यादा पॉलिश किया हुआ है Bip U का कि आपको मोबाइल एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 80% डेटा जो है ना जो आपको चाहिए होता है सिंक करने पे हैंडलिंग एप्लीकेशन से, आप वो सारा एक्सेस कर पाओगे Bip U के स्क्रीन पे ही। तो वहीं से आप सारे मोड्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, और सारी चीज़ें एक्सेसिबल है वहीं से। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा मुझे यूज़र इंटरफेस Bip U का एज़ कम्पेयर टू Bip S और Bip S Lite का। काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड यूज़र इंटरफेस है और मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये।
टॉकिंग अबाउट द डेटा एक्यूरेसी, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो तीनों ही फिटनेस ट्रैकर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है डेटा एक्यूरेसी में। तीनों ही सेम टाइप से स्टेप्स काउंट करते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग आपको सेम देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी सेम देखने को मिलता है, और SpO2 सेंसर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, वो सब कुछ सही बता देता है। बट यहाँ पे कुछ लोगों को स्टेप्स काउंट से दिक्कत हो सकती है, तो वो लाइक ऑब्वियस से दिक्कत है। अगर आप पूरे दिन भर का डेटा अगर एक बार में कैलकुलेट करके देखोगे ना, जो ओवरऑल दिखता है, तो उस केस में आपको दिक्कत पक्की बात मिलेगी स्टेप्स मॉनिटरिंग में, क्योंकि आप बैठे बैठे भी तो बहुत बार हाथ वेव कर देते हो, तो उस केस में वो काउंट कर लेता है। तो ये एक नेग्लिजिबल टाइप का प्रॉब्लम है जिसको बहुत लोग एलिजिबल बना लेते हैं, बट मेरे लिए नेग्लिजिबल है तो मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूँ। बट अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि स्टेप्स मॉनिटरिंग में आपको दिक्कत मिल सकती है यहाँ पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो डेटा एक्यूरेसी में तीनों ही सिमिलर हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बट इन केस अगर आप वर्कआउट मोड सेलेक्ट करते हो, कोई एक भी जाके स्पोर्ट्स मोड, और उसमें अगर स्टेप्स को आप मेज़र करोगे तो वो आपको 80 to 90% एक्यूरेट स्टेप्स दे देगा। बट अगर आप पूरे ओवरऑल डे का स्टेप्स देखोगे ना, तो उस केस में दिक्कत आ सकती है। नाउ कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो मैं आपको कुछ हाईलाइटेड फीचर्स है जिसको आप अगर सुन लोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये वाला मेरे लिए बेटर रहेगा। तो अमेज़फिट बिप एस और बिप एस लाइट में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, प्लस ग्रेट आउटडोर विजिबिलिटी मिलेगी और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलेगा। और बिप एस जो है उसमें आपको कंपास मिल जाएगा और GPS मिल जाएगा, और कंपास और GPS का जो मेन फीचर है मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि बिप एस खरीदना है आपको कि बिप एस लाइट खरीदना है, अगर आपको बेटर बैटरी चाहिए और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर चाहिए तो। नाउ कमिंग टू बिप यू अगर आप खरीदते हो तो आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगी, क्योंकि बैटरी लाइफ लिटरली सक करती है बिप यू में। आपको बिप यू में मात्र 3 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है अगर आप सारे मोड्स और फीचर्स को ऑन रखते हो तो। और वही अगर आप बिप एस और बिप एस लाइट से कंपेयर करोगे तो आपको मिनिमम 10 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो बिप यू में आपको डेफिनेटली कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। और अगर आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड्स चाहिए, लाइक 60+ स्पोर्ट्स मोड्स, एवरी फिजिकल एक्टिविटी हैज़ टू बी प्रेजेंट इन दिस पार्टिकुलर, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप बिप यू खरीद सकते हो। इन केस अगर आपको SpO2 सेंसर चाहिए तो आप बिप यू खरीद सकते हो। तो ये सारे थे डिफरेंसेस और कौन सा वाला आपको खरीदना चाहिए और कौन कौन से हाईलाइटेड फीचर्स थे। अगर आप ऐसे फिटनेस ट्रैकर्स को लाइक इनमें से कोई एक खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट बिप यू इज़ दैट कि बिप यू में आपको पॉलिश्ड UI देखने को मिलता है। तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर सकते हो, सब कुछ एकदम पॉलिश्ड वे में, बहुत ही स्मूथ बनाया है इन लोगों ने इस बार बिप यू का UI, और बहुत ही प्रीमियम और मस्त लगता है। सो गाइज दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा खरीदना बेटर रहेगा। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस करा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। और कार्ड पे प्लीज चेक कर लेना, मैंने सारा रिव्यू करा हुआ है। सो दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ ह्यूज thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more cool videos like this. Catch you guys later on the next coming video. Till then, peace out guys and bye bye.